मंत्री जी, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं दिखी है। राज्यभार मैं किसके ऊपर छोड़ूं, यही चिंता मेरे मन में रहती है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। अपने कुल पुस्तक रूप वशिष्ठ जी को बुलाकर उनकी सहमति ले लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। राजन, आपकी यह हाल देखकर समान राज्य समाना दिल बैठा जाता है। हर एक अपने विचार के घोड़े दौड़ा रहा है। महाराज, कहिए कि आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव का क्या उदाहरण है? कृपया करके शीघ्र बताने का कष्ट कीजिए। क्या कहूँ गुरुजी मैं अपनी कथा, क्या कहूँ गुरुजी मैं अपनी कथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। इस तरह से कोई ना उम्मीद मुझे, किस तरह से कोई ना उम्मीद मुझे। अब ज़माना दवाई का जाता रहा, अब ज़माना दवाई का जाता रहा। अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। सब उम्मीदें मेरे तरफ से जाने लगी। व्यतीत हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, व्यतीत हो जाता घर में मेरे एक पुत्र। तो दशरथ दवाई का जाता नहीं। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार ईश्वर की कृपा है,
परंतु यही एक चिंता मेरे मन में हमेशा रहती है। अब अंत का विभाग व्यतीत होता जा रहा है, परंतु अभी तक मैं अपनी औलाद से खाली रहा हूँ। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय बिल्कुल शांत हो जाता, परंतु किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निर्भक अंधियार। तो आप इस विशाल राज्य के जैनी अधिकारी हो। हे ईश्वर, तेरी अपरम लीला पार है। महाराज, सचमुच आपकी यह चिंता उचित है। यह घर नहीं बल्कि एक तरह का संसार है जिसमें कोई बालक खेलता हुआ दिखाई ना दे। आप शीघ्र ही जाकर ऋषि जी को बुलाइए और पुत्रेश यज्ञ की तैयारी कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। महाराज, गुरु जी का कहना सत्य है। अब शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध करना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह भी हो सके ऋषि जी को बुलाकर लाइए। आशा है ऋषिराज पधार कर मुझे अर्थात करेंगे और मेरे कलम का माथे का कलम सब छूट जाएगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यज्ञ की तैयारी करो। जो आज्ञा ऋषि जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। 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 महाराज, यह अपनी तीनों रानियों को खिला देना। जो आज्ञा मुनि जी।
भाइयों, पहलों में कुंवर पैदा हुए, कुंवर पैदा। भाइयों, पहलों में कुंवर पैदा हुए, कुंवर। हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने तुम्हारा आश्रय न लिया हो। मंत्री जी, आप महलों में जाकर तुम सब कैदियों को छुड़ा दो। गुरुजी, आप भी रानी निवास तक चलने का कष्ट कीजिए तथा राजकुमार का नामकरण करने का कष्ट करें। चलिए राजन, चलिए। अरे महाराज, डीजे तो लगवा दो। कौशल्य के नंदन का नाम राम, केकई के नंदन का नाम भरत और सुमित्रा के नंदन का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज, क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और कहे बिना भी रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, उसका उपाय शीघ्र होना चाहिए। महाराज, जो मुनियों का कहना है कि यदि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सब दुख दूर हो जाएंगे और अवश्य वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी, जाइए और शीघ्र हल चलाने का प्रबंध कीजिए। जो आगे महाराज। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि प्रणाम।
आयुष्मान भव, कल्याण हो राजन, सुखी रहो। ओ भाग्य है जो आपके घर में जगत माता का आगमन हुआ है। ऋषिराज, शुभ अवसर का आधार कर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अब मेरी पुत्री का नामकरण कीजिए। नारायण नारायण नारायण। राजन, इसका नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पूर्व रच दिया था, परंतु इस जन्म में यह सीता के नाम से संसार में अपना नाम उज्जवल करेगी। इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, किंतु साथ ही साथ